तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने ओवैसी पर बोला हमला। कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भारत को बना दिया है जहन्नुम, फैला रहे हैं पूरे देश में आतंक। जी दोस्तों, ये बड़ा हमला मुसलमानों पर बोला है वसीम रिजवी ने। इसी भी दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू कश्मीर से मोदी को तगड़ा झटका। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, चीन की मदद से हटाएंगे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370। जी दोस्तों, मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। इस बीच दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर दैनिक जागरण पर बरसे संजय सिंह, बोले ये है बीजेपी के दलाल, बचा रहे हैं हाथरस के बलात्कारियों को। जी दोस्तों, बड़ा हमला बोला है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने आरएसएस और बीजेपी पर बोला हमला। कहा देश संविधान नहीं बल्कि आरएसएस के एजेंडे से चला रही है बीजेपी, बड़ा हमला बोला है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि त्रिपुरा में बीजेपी को तगड़ा झटका, विधायकों से बीजेपी की नहीं बनी बात, त्रिपुरा में बीजेपी सरकार गिरना तय। जी दोस्तों, तगड़ा झटका लगा है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि यूपी बना साधुओं की हत्या करने में टॉप। यूपी में 2 साल में 20 साधुओं की हत्या, तो कांग्रेस ने आंकड़े पेश कर योगी सरकार पर बोला हमला और मांगा है योगी का इस्तीफा। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर आया है बड़ा अपडेट। बिहार चुनाव में भाकपा माले के लिए कन्हैया कुमार करेंगे चुनाव प्रचार, बीजेपी और जेडीयू को देंगे टक्कर। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि हाथरस मामले को लेकर मायावती की चुप्पी से नाराज हुआ दलित समाज। मायावती की पार्टी और मायावती के जलाए गए पोस्टर, कहा सिर्फ ट्वीट से नहीं चलेगा काम। जी दोस्तों, मायावती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी जारी कर दी है अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पहले नंबर पर पीएम, दूसरे नंबर पर योगी का है नाम। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो वसीम रिजवी ने ओवैसी पर बोला हमला। कहा हिंदुस्तान को मुसलमानों ने बना दिया जहन्नुम। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए वसीम रिजवी ने एक विवादित बयान देते हुए कहा है कि मुसलमान विदेशी इस्लामिक कट्टरता से बाहर आए और उन्हें अब सोचना होगा कि वह हिंदुस्तान को जन्नत बनाकर रहना चाहते हैं या इसे जहन्नुम बनाना चाहते हैं। वहीं आगे आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने कहा कि मिसाल के तौर पर कश्मीर को धरती की जन्नत कहा जाता है, लेकिन वहां के मुसलमानों ने इस्लामिक कट्टरता के कारण उसे ही जहन्नुम बना दिया है। आगे वसीम रिजवी ने कहा है कि सोचना होगा मुसलमानों को कि वह हिंदुस्तान को जन्नत बनाना चाहते हैं या फिर इसे जहन्नुम। जी दोस्तों, ये बड़ा बयान वसीम रिजवी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी की बड़ी मुश्किलें। फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान, चीन की मदद से अब जम्मू कश्मीर से हटाएंगे अनुच्छेद 370। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को लेकर आज बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 की बहाली में चीन की मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम का समर्थन करने वालों को गद्दार बताया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन पहले ही बयान दे चुका है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना गलत है और ये असंवैधानिक है और चीन इसको मान्यता नहीं देता है। जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी और आज जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी
ऐलान कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है और बीजेपी और मोदी सरकार बुरी तरह से जम्मू कश्मीर मामले में घिर गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दैनिक जागरण पर बरसे संजय सिंह, बीजेपी का बताया दैनिक जागरण अखबार को दलाल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हाथरस कांड में यूपी पुलिस के साथ अब मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दैनिक जागरण पर हमला बोला है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि संजय सिंह ने एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि पत्रकारिता का गिरता स्तर, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी बलात्कारियों को बचाने के लिए अपनी कलम को अपमानित किया था। वहीं आगे संजय सिंह ने कहा है कि दैनिक जागरण बीजेपी का गुलाम है। वहीं आपको बता दें कि आखिरकार संजय सिंह ने क्यों ये हमला बोला है। आपको बता दें कि दैनिक जागरण अखबार ने एक फ्रंट पेज पर हाथरस मामले को लेकर खबर छापी, जिस खबर में दैनिक जागरण ने सीधा लिखा था कि युवती के साथ कोई भी गैंगरेप नहीं हुआ है और आरोपियों ने युवती की हत्या नहीं की है। युवती की हत्या उसकी मां और उसके भाई ने की है। जबकि आपको बता दें कि ANI की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि आरोपियों ने ही उस बच्ची का बलात्कार किया था और 2-3 दिन से वह उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन दैनिक जागरण बीजेपी का दलाल होने के रूप में किस तरह से बलात्कारी और योगी सरकार को बचाने का काम कर रहा है, तो इसीलिए संजय सिंह ने यह हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो त्रिपुरा में बीजेपी सरकार गिरना तय नहीं बनी, विधायकों की बीजेपी से बात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि त्रिपुरा में बीजेपी सरकार इस समय संकट में चल रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि त्रिपुरा के बीजेपी के 7 MLA त्रिपुरा की बीजेपी सरकार से नाराज हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जाएगा त्रिपुरा के, तब तक हम बीजेपी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी 7 MLA ने पत्र लिखा था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी ने फिलहाल मुख्यमंत्री को हटाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब जो है त्रिपुरा में बीजेपी सरकार गिरना तय है और कांग्रेस की सरकार बनना शुरू होने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बागी विधायकों ने साफ कहा था और पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को कहा था कि अगर जब तक जो है मुख्यमंत्री को त्रिपुरा के नहीं बदला जाएगा तब तक वह बागी रहेंगे और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बीजेपी ने जो है मुख्यमंत्री को बदलने से इनकार कर दिया है और उसके बाद अब बीजेपी की सरकार त्रिपुरा में गिरना तय है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कांग्रेस ने आंकड़े पेश कर योगी सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में 2 साल में हुई है 20 साधुओं की हत्या, योगी मोदी दे जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान में एक साधु की हत्या कर दी गई थी और बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही थी। इसी जवाब में आज यूपी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में हुई साधुओं की हत्या को लेकर आंकड़े पेश कर योगी सरकार पर हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस ने आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि यूपी में 2 साल में 20 साधुओं की हत्या हो गई है और योगी सरकार रामराज की बात करती है। वहीं आपको बता दें कि आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं बल्कि गुंडा राज है। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है और साधुओं की हत्या के आंकड़े देकर हर स्थान को भी कांग्रेस ने बताया कि इस स्थान पर इतने समय इस साधु की हत्या हुई है। तो पूरी तरह से साधुओं की हत्या मामले में योगी सरकार घिर गई है। कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला है और योगी का इस्तीफा मांगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में भाकपा माले ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी, कन्हैया कुमार करेंगे भाकपा माले के लिए प्रचार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस सहित ओवैसी और अन्य पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बिहार चुनाव में जारी कर दी है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भाकपा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 30 अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाकपा की स्टार सूची में नाम कन्हैया कुमार का है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कन्हैया कुमार भाकपा के लिए अपने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे
और अन्य पार्टियों को चुनौती देंगे। तो जी हां, बड़ी अपडेट आ रही है कि कन्हैया कुमार भाकपा के लिए प्रचार करेंगे बिहार में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर मायावती की बड़ी मुश्किलें। मायावती से नाराज हुआ दलित समाज, मायावती के जलाए गए पोस्टर, कहा सिर्फ ट्वीट से नहीं चलेगा काम। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाथरस में दलित युवती के साथ रेप हुआ और उसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हुई। पूरा देश उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाने लगा। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस भी गए थे, लेकिन मायावती इस मामले में सबसे पीछे रही। अब इसी को लेकर दलित समाज मायावती से नाराज हो गया है और दलित समाज ने कहा है कि मायावती सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा। आखिरकार मायावती उस परिवार से क्यों मिलने हाथरस नहीं गई? इसी को देखते हुए हाथरस मामले को लेकर मायावती और मायावती की पार्टी के दलित समाज ने पोस्टर जलाए हैं और कहा है कि मायावती से हम नाराज हैं और किसी भी कीमत पर इस बार हम मायावती को वोट नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, ये मायावती की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि हाथरस मामले को लेकर योगी के बाद अब मायावती भी फंसती हुई इस केस में नजर आ रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा देश संविधान नहीं बल्कि आरएसएस के एजेंडे से चलाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमला बोला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। देश संविधान नहीं बल्कि आरएसएस के एजेंडे से चलाया जा रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं भाजपा सरकार से सब पीड़ित है। चुनाव के समय किए गए वादे भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें पूरा नहीं करती हैं और पूरे प्रदेश में जंगल राज फैला हुआ है। जी दोस्तों, ये बड़ी बात समाजवादी पार्टी ने की है और कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की आरएसएस और बीजेपी की कोशिश है और देश से मुसलमानों को निकालने की भी साजिश मोदी सरकार रच रही है, क्योंकि ये आरएसएस के एजेंडे से देश को चला रही है। जी हां दोस्तों, ये बड़ा हमला समाजवादी पार्टी ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक सरकार में हुए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार, वहीं कांग्रेस ने मांगा बीजेपी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचारों को आरोप को लेकर रविवार को एक बार फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा से इस्तीफे देने की मांग की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि राज्य सरकार अपने रंगे पुते नेताओं के साथ भ्रष्टाचार कर रही है। सिंघवी ने विपक्षी नेता सिद्धरामैया द्वारा येदियुरप्पा के बेटे वीआई विजयेंद्र पर लगाए गए आरोप को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के ठेकेदार से रिश्वत जो है मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे ने ली है और उनके दामाद और पुत्र पर भी 662 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि येदियुरप्पा सरकार पूरे प्रदेश को बर्बाद कर देगी, इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। जहां दोस्तों ये बड़ी मांग कर दी है मुख्यमंत्री से कर्नाटक कांग्रेस ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पहले नंबर पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के साथ साथ अपने चुनावी प्रचारकों के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी पहले नंबर पर रखे गए हैं, दूसरे नंबर पर जेपी नड्डा का नाम है। फिर आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक पार्टी की ओर से 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। जब दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि ये लोग बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार बिहार में करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता राजीव प्रताप रूडी और भाजपा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या को भी इस सूची से अभी बाहर रखा गया है। यानी आपको बता दें कि गिने चुने लोगों को ही बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम दिया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले में कड़ी सुरक्षा को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होगा पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 साल की एक दलित से कथित रूप से बलात्कार के बाद हुई मौत के मामले में आज पीड़ित परिवार और जो है आरोपी परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और इनके आज बयान दर्ज किए जाएंगे। न्यायालय ने गत 1 अक्टूबर को घटना के बारे में बयान देने के लिए मृतक युवती के परिजन को बुलाया था। माना जा रहा है कि परिजन खुद अदालत में पेश होंगे, लेकिन आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों को लेकर योगी सरकार प्रशासन ही उन्हें लखनऊ के लिए लेकर जाएगा और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर लखनऊ में ये लोग आज पेश होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है।